हेलो विद्यार्थीगण, आप सभी विद्यार्थीगण को अनिल मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ग्राफ के बारे में, जो क्लास 12th में हर साल यहाँ से ग्राफ से एक क्वेश्चन 5 मार्क का फिक्स है। तो आप यदि यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यह ग्राफ को आप समझ जाइए कि 5 मार्क आपको बोर्ड में कोई नहीं रोकने वाले हैं। तो चलिए आज हम चर्चा यहाँ पे करेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। तो ग्राफ के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले हम छोटे छोटे बातों को यहाँ पे हम जान लेंगे, उसके बाद ग्राफ पे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा ग्राफ बनाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं ग्राफ के बारे में। यहाँ पे हम पहले बेसिक जानकारी ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे ग्राफ के। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे ग्राफ के कुछ, यहाँ पे देखिए 0 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 4 लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए। इस प्रकार से हम लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे 10 लिख दिए। पहले ये बात समझिए ये हम क्या क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखे हैं 0, यहाँ पे 4 लिखे हैं। तो बताइए यह कंडीशन जो है यह सत्य है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए इसका दो मुंह जिधर रहेगा, दो ठो मुंह जिधर रहता है वह होते हैं बड़ा का सिंबल। क्या होते हैं? बड़ा। एक मुंह इधर है तो इधर हो जाते हैं छोटा। क्या होते हैं? छोटा। एक ठो मुंह जिधर रहेगा वो छोटा होगा, और दो ठो जैसे यहाँ पर ऐसे करके दो है, दो ठो लाठी इधर गया है तो यह हो गया बड़ा। तो जिधर दो मुंह वो हो जाएंगे बड़ा, और जिधर एक ठो रहेगा वह हो जाएंगे छोटा। जिधर दो ठो मुंह वह हो जाएंगे बड़ा, और जिधर एक ठो रहेगा वह हो जाएगा छोटा। तो बताइए यहाँ पे 0 जो लिखा है, कहता है इसमें 4 जो है 0 से बड़ा है। 4 जो है 0 से बड़ा है। सत्य है क्या? सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। 0 से बड़ा है ना 4, दो ठो मुंह 4 की तरफ है तो 4 बड़ा है ना, तो 4 बड़ा है तो सत्य है ना, सत्य हो गया। अब बताइए यह सत्य है कि असत्य है? यह सत्य है कि असत्य है? तो यहाँ पे कहते हैं इधर दो ठो मुंह है 0 की तरफ, तो 0 कभी भी बड़ा होगा, 6 से बड़ा 0 होगा कभी? 6 से बड़ा होगा कभी 0 नहीं होगा। तो यह हो गया असत्य। क्या हो गया? यह हो गया असत्य। पहले सत्य असत्य, पहले छोटे छोटे बातों को हम बताएंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। बताइए सत्य होगा कि असत्य होगा? यह सत्य है। 4 बड़ा है, 0 से 4 बड़ा है, दो ठो मुंह इधर है तो यह सत्य है। यह असत्य हो गया। काहे हो गया असत्य? काहे कि यहाँ पे दो ठो मुंह जो है इधर घुरा हुआ है, इधर है, इधर 0 की तरफ। तो 0 कभी भी 6 से बड़ा होगा 0 नहीं, तो यह हो गया असत्य हो गया। अब बताइए इसमें जो है यहाँ पे कहता है 9 जो है 8 से क्या है? बड़ा है। दो ठो मुंह इधर है, ये बड़ा है। 8 से क्या है? 9 बड़ा है। यह भी सत्य है। क्या है? यह भी सत्य है। सत्य क्या हो गया? 9 बड़ा है, 8 से क्या है? 9 बड़ा है, तो यह सत्य है। अब बताइए यह सत्य है कि असत्य है? यह क्या है? यह सत्य है। आप समझ गए? सत्य है। कैसे ही सत्य हो गया? तो दो ठो मुंह है 5 की तरफ, दो ठो मुंह किधर है? 5 की तरफ। तो 0 से बड़ा है ना 5, 0 से बड़ा है ना 5, तो यह हो गया सत्य। ये बोलिए सत्य है कि असत्य है? यह हो गया असत्य। क्या हो गया? यह हो गया असत्य। काहे हुआ असत्य? काहे कि इसमें कहता है ऐसे 0 की तरफ, कहता है 8 से बड़ा है 0, ये असत्य है ना, असत्य हो गया ना। 0 कभी भी 8 से बड़ा होगा? 8 से बड़ा होगा 0 नहीं होगा। यह क्या हो गया? असत्य हो गया। बोले ये सत्य है कि असत्य है? यह भी असत्य है। क्या है? असत्य है। कौन चीज है यहाँ पे? असत्य है। कहता है 10 से बड़ा है 0, दो ठो मुंह देखिए किधर है? 0 की तरफ। तो 0 बड़ा होगा 10 से? 10 से बड़ा होगा 0 नहीं, तो यह भी क्या हो गया? असत्य हो गया। सत्य और असत्य जान गए किसके कहेंगे? कैसे समझेंगे? जिधर दो ठो मुंह वो हो जाएंगे बड़ा, और जिधर एक ठो मुंह वो हो जाएंगे छोटा। तो चलिए यहाँ पे सत्य असत्य जान लिए। तो चलिए और यहाँ पे हम थोड़ा बात यहाँ पे करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए सत्य होगा कब? जब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 से 4 बड़ा है तो सत्य हो गया। मतलब सत्य बताएगा और एक असत्य, एक सत्य होगा एक असत्य होगा। ठीक है, इस सत्य और असत्य क्या बता रहे हैं तो इसका यूज आएगा आगे। चलिए ना यहाँ पे पहले सत्य असत्य समझे। सत्य और असत्य क्लियर हुआ? सत्य असत्य क्लियर हुआ। जिधर दो ठो मुंह वह हो जाएंगे बड़ा, और जिधर एक ठो मुंह वह हो जाएंगे छोटा। जिधर दो ठो मुंह वह हो जाएंगे बड़ा, और जिधर एक ठो मुंह वह हो जाएंगे छोटा। तो ठीक, तो ऐसे करके लिखा रहेगा 0, यहाँ पे लिखा रहेगा 50,
तो बोले सत्य है कि असत्य है? यह सत्य है। क्या है? यह सत्य है। यदि यही ऐसे करके लिखा रहता ऐसे, तो जीरो यहाँ पे इस प्रकार से, तो जीरो हो गया 20 से यहाँ पे हो गया बड़ा। यहाँ क्या लिखा है? जीरो जो है 20 से बड़ा है, दो ठो में जीरो तरफ है ना, यह हो गया असत्य, इसको बोलेंगे असत्य, इसको बोलेंगे सत्य, इसको बोलेंगे सत्य। तो दो ठो में 50 तरफ यह सत्य, यह हो गया असत्य। तो समझ में आ गया है सत्य असत्य। तो चलिए अब यहाँ पे हम 3-4 ग्राफ के बारे में यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। आप देखिएगा सत्य हम किसको बोलते थे, असत्य किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले सत्य और असत्य का कंडीशन वहां पे आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे यूज आएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान चलिए एक ग्राफ ऐसे करके हम खींचते हैं, अभी एक ग्राफ मान लेते हैं, दूसरा ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया दूसरा ग्राफ, मान चलिए यहाँ पे हो गया इस प्रकार से, यह हो गया दूसरा ग्राफ। दो ग्राफ यहाँ पे मान लिए, एक और यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा ग्राफ, यहाँ पे इस प्रकार से तीसरा ग्राफ, ये हो गया दूसरा ग्राफ। इसको मान लीजिए क्या, इसको तीसरा ग्राफ मान लीजिए। इस प्रकार से ग्राफ है, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं यहाँ। चलिए यहाँ पे हम 3-4 ग्राफ लिख दिए, 3 ग्राफ लिख दिए। इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं कहाँ पेंटिंग होगा, कैसे पेंटिंग होगा, उसके बारे में आप पहले समझिए। अभी ग्राफ चालू नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, टेलर चल रहा है अभी। ठीक, तो सबसे पहले मान चलिए एक ग्राफ हुआ, एक ग्राफ ऐसे करके खींच दिए। मान चलिए दो ठो ग्राफ, मान चलिए 2 समीकरण दे देगा। ग्राफ के कितने समीकरण? 2 समीकरण देगा, कहेगा इससे ग्राफ बनाइए। तो मान चलिए पहला समीकरण से खींचेंगे ऐसे लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके खिंचाया, और दूसरा समीकरण मान चलिए ऐसे करके खिंचाया दूसरा समीकरण का। तो मान चलिए पहला जो ग्राफ हो गया, ये हो गया कितना, ये पहला समीकरण का मान चलिए हो गया, ये जो दूसरा लाइन जो खींचा गया है यह हो गया दूसरा समीकरण का। समझा? यहाँ पे पहला समीकरण या दूसरा समीकरण या पहला। अब बोलिए यहाँ पे होते कौन चीज, मूल बिंदु। क्या होते यहाँ पे? मूल बिंदु। तो मान चलिए पहला समीकरण में वहां पे यदि 0 0 रखेंगे, तो वहां पे 0 0 रखेंगे, तो यदि सत्य बोलेगा तो हम अपने पास बुलाएंगे, असत्य बोलेगा तो जिस समीकरण से असत्य बोलेगा उस समीकरण से बाहर उसको रखेंगे। सत्य बोलेगा तो हम अपने तरफ बुलाएंगे, असत्य बोलेगा तो बाहर भगा देंगे, उसको अपने तरफ नहीं बुलाएंगे। तो ये ग्राफ में याद रखना, सत्य बोलेगा तो अपने तरफ, असत्य बोलेगा तो उस सीमा रेखा से क्या कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे। तो मान चलिए पहला समीकरण जो होगा, पहला समीकरण जो है वह सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। पहला समीकरण सत्य बोलते हैं। तो पहला समीकरण यही न है, पहला समीकरण यही लाइन है। तो सत्य बोलेगा तो यह आएगा नीचे की तरफ, सत्य बोलेगा तो ओरिजिन यही न है, तो नीचे की तरफ। असत्य बोलता तो यह ई रेखा से किधर, नीचे नहीं आता था, ऊपर भाग जाता। किधर भाग जाते? ऊपर भाग जाते। अब दूसरा समीकरण मान चलिए, दूसरा समीकरण में भी वहां पे मूल बिंदु 0 0 रखेंगे। तो मान चलिए सत्य वह भी बोल दिया, वह भी क्या बोल दिया, सत्य बोल दिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह भी आएगा ओरिजिन की तरफ। जब सत्य बोलेगा तो ओरिजिन की तरफ, जब असत्य बोलेगा तो ओरिजिन से बाहर, मतलब वहां से जिस समीकरण रखेंगे उससे बाहर। तो सत्य बोलेगा तो यह भी नीचे की तरफ आएगा। पहला समीकरण भी सत्य बोला है तो नीचे तरफ तीर दे देंगे, दूसरा समीकरण भी सत्य बोल दिया तो नीचे तरफ आएंगे, नीचे। तो देखिए सत्य ने बोला, दोनों सत्य। आप देखिए ये तो सत्य बोल दिया। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे ग्राफ में, जब दोनों सत्य बोला है, असत्य बोला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सत्य बोलेगा तो अंदर, असत्य बोलेगा तो उस सीमा रेखा से बाहर। तो आप देखिए दोनों तो सत्य को पेंटिंग करें। कैसे पेंटिंग करें? तो पेंटिंग करने के लिए यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जहां से मान चलिए 2 समीकरण दिया है ना, 2 समीकरण दिया है, तो दोनों समीकरण जहां से चलना साथ साथ स्टार्ट करेगा, जहां से चलना साथ साथ स्टार्ट करेगा, वहीं से हम उसको क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। मान चलिए कोई व्यक्ति एक है, दूसरे चौक पे एक दिल्ली में है, एक तो पटना में है, उसको आना है सहरसा। एक पटना में है, एक दिल्ली में है, ठीक, उसको आना है सहरसा। तो दिल्ली में जो दिल्ली में होगा वह भी सत्य बोला है, सहरसा उसको आना है। पटना में भी जो है वह भी सत्य बोला है, तो वह भी सहरसा से आएगा। ठीक, मान के लिए 2 व्यक्ति है, दोनों आएगा सहरसा आएगा। तो मान के लिए वहां से पटना से जो है वो अकेले नहीं आएगा,
ठीक, वो इंतजार किसका करेगा, जो दिल्ली से आएगा, पटना आएगा, पटना में दोनों दोस्त जो है, दोनों दोस्त मिलेगा, मिल करके पटना से सहरसा तक साथ साथ आएगा ना सहरसा तक। तो दिल्ली से यहाँ पे ये तो नहीं चल जाएगा, दिल्ली नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर इसको जाने का अलाउ नहीं है। दोनों सत्य बोला है तो ये दिल्ली तरफ जाएगा तो थोड़ा हो जाएगा, लेट लग जाएगा, दिल्ली तरफ उसको नहीं जाना है। तो सत्य बोला है तो सहरसा आएगा, उसको दिल्ली नहीं जाना है। ठीक, तो मान के चलिए वहां पे सत्य दोनों बोला है, तो वहां पे जो पटना में जो लड़का है वहां पे वो आएगा, तो पटना से दोनों व्यक्ति साथ मिल करके दोनों साथ साथ चलेगा। तो याद रखिएगा, जहां से दो समीकरण दिया रहेगा, मतलब दोनों जहां से चलना प्रारंभ करेगा उसी को पेंट करना है। जहां पे तीन समीकरण दे देगा, जहां से तीनों चलना प्रारंभ करेगा उस घर को पेंटिंग करना है। तो मान चलिए यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों सत्य सत्य बोला है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों सत्य सत्य बोला है। तो देखिए पहला समीकरण यहाँ पे है तो ये सत्य बोला है तो इधर एबे करेगा, ये ऊपर थोड़ा जाएगा, असत्य बोलेगा तब ना ऊपर पेंटिंग करते हैं। ये तो सत्य ने बोला है, सत्य बोला है तो नीचे की तरफ आएगा। ये एक तो यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे यह भी सत्य बोला है, तो ये नीचे यहाँ पे मूल बिंदु पे कब आएगा, इसका इंतजार करेगा, ये दूसरा समीकरण का इंतजार करेगा। यहाँ पे ये यदि आ जाएगा, इस लाइन पे आ गया, ये जब तक यहाँ पे आएगा, ये अकेले ना आएगा यहाँ से यहाँ तक। मान चलिए यह दिल्ली में है, यह दिल्ली में है, यह पटना है, यह दिल्ली है, यह पटना है। तो दिल्ली से जब पटना तक आएगा ये लड़का, यहाँ पे दिल्ली में जो है, तो पटना तक तो अकेले ना आएगा, तो अकेले आएगा तो दोनों साथ साथ नहीं हुआ। जब साथ साथ नहीं हुआ तो इसको पेंटिंग नहीं करना है। यहाँ से पटना, मान चलिए यहाँ से पटना, पहला समीकरण, पटना से दोनों व्यक्ति साथ साथ चलेगा, तो मतलब इस घर को क्या कर देना है, पेंटिंग करना है। याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे बात होगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे रंगते रंगते तीसरा चौथा इस सब में न घुस जाना। ठीक, तो मूल्य बिंदु तक आना है, 0 0 मूल्य बिंदु तक। तो देखिए यहाँ से जो आएगा यहाँ तक अकेले आएगा, इस समीकरण पे आएगा, इस समीकरण पे आएगा, तो यहाँ से दोनों व्यक्ति साथ साथ चलना प्रारंभ करेगा। तो इस घर को पेंटिंग करना है, इस घर को क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। दोनों व्यक्ति जहां पे मिलेगा, जहां से मिल करके चलना प्रारंभ करेगा, जिस घर में मिलेगा उसी घर को पेंटिंग करना होगा। चलिए एक ग्राफ यहाँ पे और हम लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक ऐसे खींच दिए, एक इस प्रकार से आ गया। अब बताइए, इसमें दो समीकरण ले लिए, मान चलिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों सत्य बोलता है। क्या बोलता है, दोनों सत्य बोलता है। तो दोनों सत्य बोलेगा तो दोनों तो नीचे आएगा, मतलब दोनों क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये पहला समीकरण ऐसे हुआ, नीचे आया, यह भी आएगा नीचे की तरफ आएगा ना। ये रेखा जो है यह भी नीचे आएगा, यह भी नीचे। सत्य सत्य बोलेगा, 0 0 रखेंगे मूल बिंदु, सत्य सत्य बोला तो नीचे आएगा, असत्य बोलेगा तो जिस रेखा से असत्य बोलेगा, पहला समीकरण मान चलिए असत्य बोलेगा तो उस रेखा से ऊपर भागेगा, यदि सत्य बोलेगा तो नीचे करनेंगे पेंट, नीचे में करना पेंट। अब देखिए दोनों तो सत्य सत्य बोला है, दोनों क्या बोला है, सत्य सत्य। तो सत्य बोला है तो यहाँ पे देखिए इस रेखा है, ये वाला रेखा देखिए, ये वाला, इसको मान लीजिए ये पहला समीकरण है, ये जो दिया है ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण को आप ध्यान से देखिए, तो पहला समीकरण सत्य बोला है तो यह नीचे आएगा नीचे। तो देखिए यहाँ से यदि यहाँ पे पहला समीकरण जो है यहाँ से यदि यहाँ तक आएगा तो ये अकेले आता है, इसमें ये घर में अकेले। यहाँ पे ये जो रेखा दिया है ये तो नीचे आते हैं, ये तो ऊपर नहीं जाता है कि घर में रहेगा। यहाँ से जब तक इस रेखा पे आएगा, यहाँ से जब तक इस लाइन पे आएगा तब तक यहाँ से यहाँ तक अकेले आएगा। इस रेखा से इस रेखा तक क्या आएगा, ये अकेले आएगा। यहाँ से ई रेखा पे आएगा तो यहाँ से ये दोनों चल करके यहाँ से प्रारंभ होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा अकेले, यहाँ इस लाइन पर चलाएगा तब दोनों साथ साथ चलना प्रारंभ करेगा। ठीक, तो ये तो नीचे आता है, दोनों नीचे आएगा। तो यहाँ से इस घर में देखिए, इस घर में एक ठो व्यक्ति रहेगा। देखिए ना ऊपर में जो समीकरण तीर है जो यहाँ से यहाँ, ये तो सत्य बोला है तो ये तो ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सत्य बोला है तो यह नीचे आएगा, यह भी नीचे आएगा। तो मान चलिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक इस रेखा तक आएगा, यहाँ से इस रेखा तक आएगा तो अकेले आएगा। इस रेखा से यदि यहाँ पे इस रेखा पे आ गया, ये बाउंड्री पाएगा तब दोनों आदमी साथ साथ चलेगा। तो मतलब ये इस घर को क्या कर देना है,
पेंटिंग कर देना है। ठीक, इस घर का क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक बड़ा ग्राफ लिखते हैं, उससे हम क्लियर करते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पे हम फिर से क्या कर दिए, नोट कर लिए। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए यह एक है, यह है। यहाँ पे देखिए ग्राफ थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे बोर्ड को बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए यह एक पहला समीकरण है, पहला ग्राफ है, यह एक दूसरा समीकरण है ना। तो मान के चलिए पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण जो है यह सत्य बोलता है। क्या बोलता है, यह सत्य बोलता है। पहला समीकरण क्या बोलता है, सत्य बोलता है। और दूसरा समीकरण जो है यह असत्य बोलता है। क्या बोलता है, यहाँ पे यह असत्य बोलता है। तो पहला समीकरण जो है यह सत्य बोलता है, दूसरा समीकरण जो है असत्य बोलता है। तो बताइए इसमें कौन सा घर पेंटिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण वाला ई ग्राफ हो गया, यहाँ पे जो लाइन लिख रहे हैं, और दूसरा समीकरण वाला यहाँ पे जो कर रहे हैं ई ग्राफ हो गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला समीकरण जो है यहाँ पे मूल बिंदु, यहाँ पे 0 0 मूल बिंदु यहाँ होता है। तो मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 रखे हैं, तो यहाँ पे सत्य बोला है। जब सत्य बोलेगा तो अपने और बुलाएंगे, असत्य बोलेगा तो वहां से क्या कर देंगे, उस रेखा से अंदर नहीं आने देंगे, उससे बाहर भगा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण कहता है सत्य है, तो पहला समीकरण यही ना है, सत्य है, तो यह आएगा नीचे की तरफ। ये पहला समीकरण किधर आएगा, नीचे की तरफ, मतलब ओरिजिन अपने तरफ आएगा, अपने तरफ आएगा ना। अब देखिए दूसरा समीकरण जो है यह असत्य बोलते हैं। दूसरा समीकरण क्या बोल रहे हैं, असत्य बोलते हैं। तो देखिए ग्राफ है यहाँ पे, पहले यह बात सब जानेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आराम से बनेगा। यदि यहाँ पे नहीं जानेंगे बात को तो ग्राफ क्या हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। यही में दिक्कत होता है, कहाँ पेंट होगा, कैसे इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। छायांकित कर लिए तो आपको यहाँ पे 50% से ज्यादा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम जानेंगे यहाँ पे छायांकित किसको करेंगे। तो पहला समीकरण सत्य बोलता है तो नीचे की तरफ पेंट करना, यदि असत्य बोल देता तो इससे ऊपर पेंट करते। तो देखिए यहाँ पे सत्य बोला है तो नीचे किए। देखिए दूसरा समीकरण जो है यह असत्य बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, असत्य बोलते हैं। जब असत्य बोला है तो किधर ही जाएगा, ऊपर ना, ऊपर ना। सत्य बोलेगा तब ना ओरिजिन की तरफ आएगा, असत्य बोल दिया तो ओरिजिन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब जिस रेखा का असत्य बोला, दूसरा समीकरण असत्य है तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ पेंटिंग होगा। इसमें किधर होगा, ये ऊपर। थोड़ा सा तीर का निशाना वहां पे दे देंगे, ऐसा नहीं पूरे में पेंटिंग कर देना, अपना समझने के लिए यहाँ पे कर देंगे। तो पहला समीकरण जो है ये सत्य है और दूसरा समीकरण जो है असत्य है। अब यहाँ पे यही बात हमको देखना है कि दोनों समीकरण जो है, दोनों समीकरण किस घर में रहा है, दोनों समीकरण किस घर में, दोनों समीकरण का मेल हो रहे हैं। दोनों समीकरण का मिलन जिस घर में होगा उसी घर को पेंटिंग करना होगा। तो आप देखिए ये जो पहला समीकरण है नीचे आएगा, तो इसमें बताइए इस घर में जो है नीचे आएगा तो इस घर में दूसरा समीकरण एंट्री करेगा, नहीं करेगा। ये देखिए नीचे आएगा इस समीकरण, तो ये जो दूसरा समीकरण है ये ऊपर की ओर भाग रहे हैं। किधर भाग रहे हैं, ऊपर की ओर भाग रहे हैं। ये इस घर में प्रवेश करेगा नहीं, तो इस घर में पेंटिंग हम नहीं करेंगे। आप बताइए इस घर में पेंटिंग करेंगे, इस घर में। तो देखिए 1 2 3 4 चारे घर में यहाँ पे हमको बात करना है। तो दूसरा यहाँ पे देखिए इस अब ई घर बच गया, तो इसमें से देखिए इस घर में तो एक को कोई व्यक्ति गिवे न किया। ये पहला समीकरण है ये नीचे आते हैं और दूसरा समीकरण है ऊपर जाते हैं। इस घर में इस घर खाली रह गया, कोई नहीं गया इसमें। अब बच गया एक ठो यहाँ पे ये घर। तो अब बताइए इसमें पहला समीकरण जो है, ये पहला समीकरण, यही पहला समीकरण ये सत्य बोलता है तो ये नीचे आता है, यह दूसरा समीकरण जो ये असत्य बोलता है यह ऊपर जाते हैं। मतलब इस घर में जो है ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये ऊपर ये नीचा, ऊपर नीचा, मतलब यही घर में क्या हो जाएगा, दोनों व्यक्ति का यहाँ पे मिलन है। यहाँ पे देखिए ये सत्य बोला है, पहला समीकरण सत्य बोला है तो वह नीचे आया और दूसरा समीकरण असत्य बोला है तो यह ऊपर गया। समझे? तो यहाँ पे इस घर को क्या कर देंगे, हम पेंटिंग कर देंगे। यहाँ देखिए पहला समीकरण जो है सत्य बोला है तो नीचे की तरफ ही आया है, इस समीकरण ये असत्य बोला है तो ऊपर गया है। तो इसीलिए यही घर में न दोनों लगड़ ऐसे चलेगा। तो जब जिस घर में दोनों व्यक्ति रहेगा उसी घर को पेंटिंग करना है, ठीक। और जहां से दोनों के यही घर में रहेगा, फिर यहां से कहेगा कि इधर
तो इधर आएगा तो यही पहला समीकरण आएगा, लेकिन दूसरा समीकरण जो है यह ऊपर की ओर भागेगा, नीचा एवेन करेगा, तो इसीलिए इधर पेंटिंग नहीं करना, इसमें तो कोई जेवेन करेगा। आप कहिएगा ऊपर भी जाइएगा तो ऊपर ही जो पहला समीकरण है यह नीचे आ रहे हैं और दूसरा समीकरण ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ई तो ऊपर जाएगा, ये तो दूसरा समीकरण ऊपर जाएगा, लेकिन पहला समीकरण ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा। तो मतलब देखिए यही घर में दोनों ऊपर, ये समीकरण नीचे, मतलब यही दूसरे घर में, यहाँ पे जो घर है इसी घर में पेंटिंग हो जाएगा। तो आप एक बताइए, यहाँ पे एक हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ देखिए ऐसे करके बना दिए, ऐसे करके बना दिए। मान के चलिए दूसरा समीकरण जो है यहाँ पे सत्य, मान चलिए इसको हम मान लिए दूसरा समीकरण, इसको मान लिए पहला समीकरण। तो आप बताइए इसमें, इसको मान लिए पहला समीकरण, ये है पहला समीकरण, यहाँ पे जो लिखिए पहला समीकरण, यहाँ पे जो है यह है दूसरा समीकरण। तो बताइए यह जो पहला दूसरा समीकरण है यह सत्य बोलता है, दूसरा समीकरण सत्य है, यह पहला समीकरण जो है यह असत्य है। तो बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा घर पेंटिंग होगा। तो बताइए यहाँ पे जो है पहला समीकरण यह है असत्य, यह है सत्य, तो पहला समीकरण असत्य है तो यह ऊपर की तरफ पेंटिंग होगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, ये इस रेखा से किधर भागेगा, इस रेखा से ऊपर। ये जो दूसरा समीकरण सत्य बोला है तो सत्य बोला ये नीचे आएगा। तो देखिए पहला समीकरण असत्य बोला है तो यह नीचे नहीं आएगा, यह ऊपर जाएगा, यह समीकरण जो सत्य बोला यह नीचे आएगा, तो इस घर में इसका क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। देखिए इसमें जो होगा इसमें नहीं होगा, इसमें देखिए इसमें पहला समीकरण जो असत्य बोला है तो ये ऊपरे रहेगा, ये रेखा जो दिया है इससे ऊपरे रहेगा, और दूसरा समीकरण जो है यह सत्य बोला है तो यह नीचे आएगा, तो इसमें एक तो दूसरे समीकरण का इसमें आता है, पहला समीकरण तो ये रेखा से ऊपरे रह गया, ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया, पहला समीकरण यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर, मतलब इस घर में क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए एक बार यहाँ पे और बताइए, यहाँ पे जैसे इस प्रकार से है, मान चलिए दोनों समीकरण जो है असत्य बोलता है, क्या बोलता है, असत्य बोलता है, तो यह भी समीकरण ऊपर भागेगा, यह भी समीकरण ऊपर भागेगा, यह भी क्या होगा, ऊपर भागेगा। तो बोलिए दोनों समीकरण जो दोनों असत्य बोलता है तो ओरिजिन के तो नीचे तो बेर करेगा, दोनों ऊपरे भागेगा यहाँ पे। तो बोलिए यहाँ पे से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये तो अकेले जाएगा, पहला समीकरण मान चलिए तो यहाँ से अकेले जाएगा, इसमें भी घर में इसमें अकेले जाएगा, इसमें तो कोई अबे नहीं करेगा, तो यहाँ से यहाँ इस बाउंड्री पर जाएगा, इस बाउंड्री पर यहाँ से यहाँ जाएगा, तब ने दोनों साथ होकर के चलेगा, यहाँ से दोनों साथ होकर के चलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अकेले जाएगा, इस बाउंड्री पर यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ से दोनों साथ साथ चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे बाहरी भाग छायांकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहरी भाग छायांकित हो जाएगा, उधर जाएगा, दोनों किधर भागेगा पता नहीं, किधर तक कहाँ तक जाएगा, मतलब इससे क्या हो जाएगा, इधर दोनों मिल करके साथ साथ चलेगा। इस घर में तो बेन करेगा, दोनों असत्य बोलेगा तो आगे भाग जाएगा। इसमें देखिए एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तबे यहाँ से मिल करके दोनों साथ साथ चलेगा, यहाँ से यहाँ अकेले जाएगा, यहाँ से दोनों मिल करके साथ साथ चलेगा। तो इस प्रकार का यदि आप बात जान गए किस घर को पेंटिंग करना है, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे, वह क्वेश्चन से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए कैसे बनेगा।